शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसकी माता मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थीं। इसका मूल नाम शिहाबुद्दीन था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता के बाद इसे खुर्रम खुशी देने वाला की उपाधि मिली। समकालीन इतिहासकारों ने इसे मुजहिद कहा। शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया। अहमदनगर से संधि के बाद जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग कहलाता है। शिक्षा। शाहजहां का पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग ताबरीजी था, परंतु इस पर सर्वाधिक प्रभाव हकीम अली गिलानी का पड़ा, जिनसे शाहजहां ने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पाई थी। इसने अपनी दादी रुकैया बेगम से भी तुर्की की शिक्षा पाई। वैवाहिक जीवन। अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह 1612 में हुआ। यह इसकी दूसरी व सर्वप्रिय पत्नी थी। यह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी, जिसे शाहजहां ने मुमताज व मलिका ए जमानी की उपाधि से नवाजा था। मुमताज से शाहजहां की कुल 14 संतानें पैदा हुईं, जिनमें सिर्फ 7 ही जीवित बचीं। इनमें 4 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं: दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, जहांआरा, रोशनारा व गौहानारा। 1631 में मुमताज की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने एक हिंदू मां की संतान होते हुए भी किसी हिंदू स्त्री से विवाह नहीं किया। बाद में खुर्रम को हिसार व फिरोजाबाद की जागीर दे गई, जो प्रायः युवराज को दी जाती थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल काल में पहली बार उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। यह युद्ध खुर्रम व शहरयार के मध्य हुआ। 24 फरवरी 1628 को आगरा में अबुल मुज़फ़्फ़र शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरानेसानी की उपाधि के साथ खुर्रम का राज्याभिषेक हुआ। मुगल काल का स्वर्णयुग। शाहजहां का काल मुगल काल के स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। एल्फिंस्टन, मोरलैंड, ट्रेवरनियर, कफी खां, राय भारमल इत्यादि विद्वान इस मत से सहमत हैं। डॉ एस.आर. शर्मा ने इसके काल को स्पष्टतः स्वर्णयुग माना है। एल्फिंस्टन तो शाहजहां के काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार इस मत से संतुष्ट नहीं हैं। वे कहते हैं कि शाहजहां जैसा महान प्रतापी सम्राट पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। मनुची ने उसकी न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष मानते हुए उसकी प्रशंसा की है। वहीं लेनपूल ने तो अकबर के काल को ही मुगल काल का स्वर्णयुग माना है। शाहजहां का काल स्वर्णयुग था या नहीं, इसके बारे में एल श्रीवास्तव का मत सर्वमान्य है। उनके अनुसार शाहजहां का काल मुगल इतिहास का स्वर्णयुग नहीं था, बल्कि कला और कला में भी वास्तुकला के संदर्भ में स्वर्णयुग था। शाहजहां का अंतिम समय व मृत्यु। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर सत्ता अपने हाथ में ले ली, जहां 8 वर्ष बिताने के बाद 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। इन 8 वर्षों तक शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने अपने पिता की देखभाल की और राजमहल से पूरी तरह अलग हो गई। शाहजहां की मृत्यु के बाद ही वह सार्वजनिक जीवन में वापस आ सकी। उसने पिता पुत्र के बीच सुलह कराने का हर भरसक प्रयास किया, परंतु वह असफल रही। इन 8 वर्षों में औरंगजेब एक भी बार अपने पिता से मिलने नहीं गया। मृत्यु के बाद भी उसने अपने पिता के जनाजे को कांधा नहीं दिया। शाहजहां की अर्थी नौकरों और हिजड़ों से उठवाई गई। उत्तराधिकार का युद्ध। 6 सितंबर 1657 को जब शाहजहां बीमार पड़ा तो शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। बादशाह के जीवित रहते उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया, यह मुगल काल का पहला उदाहरण था।
इस युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम शाह शुजा ने जनवरी 1658 में राजधानी की ओर कूच किया। इस युद्ध में भाग लेने वाले शहजादे एक ही मां मुमताज की संतान सगे भाई थे। उत्तराधिकार के क्रम में कुल 5 युद्ध लड़े गए। बहादुरपुर की लड़ाई फरवरी 1658, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई 8 जून 1658, खजुआ युद्ध जनवरी 1659, देवराय का युद्ध मार्च 1659। शाहजहां काल में आए विदेशी। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने पूर्व की 7 यात्राएं की थीं, जिनमें 6 शाहजहां और औरंगजेब के काल में ही की। यह पेशे से जौहरी था। इसकी यात्राओं में इसका साथी दौलिये डालांद भी साथ था। ये बताता है कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे। फ्रांसीसी बर्नियर ने 1656 में भारत की यात्रा की और 12 वर्षों तक भारत में रहा। यह पेशे से चिकित्सक था। ये जब अहमदाबाद पहुंचा तो दारा शिकोह से मिला। इसी ने दारा शिकोह की हार के बाद उसे दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जाने का आंखों देखा विवरण दिया है। इसने मुगल शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी। यह कहता है कि भारत में धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों के अलावा शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है। पीटर मुंडी इटली से आया एक यात्री था। इसी ने शाहजहां के काल में दक्कन व गुजरात में पड़े भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण दिया है। मनुची इटली से आया एक यात्री था जो शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। यह दारा शिकोह की सेना में तोपची भी रहा। बाद में जयसिंह की सेवा में चला गया। यह 1665 की पुरंदर की संधि में भी सम्मिलित था। संधि के बाद शिवाजी ने इसे अपनी सेना में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया, परंतु इसने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसकी मृत्यु मद्रास में हो गई। मांडेलसलो ने 1638 में भारत की यात्रा की। यह जर्मनी का यात्री था। महत्वपूर्ण तथ्य: शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। मुगल काल में शाहजहां के समय ही सर्वाधिक किसान विद्रोह हुए। 1679 में कांधार हमेशा के लिए भारत से छीन गया। शाहजहां ही पहला मुगल था जिसे उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा था। हिंदू मां से उत्पन्न शाहजहां ने किसी हिंदू स्त्री से विवाह नहीं किया। इसकी पुत्री जहांआरा आजीवन अविवाहित रही। इसी के समय 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि दी। इसका दरबारी कवि पहले कुदसी, बाद में अबुकालीन को बनाया। शाहजहां ने कोहिनूर जड़ित तख्त-ए-ताऊस का निर्माण कराया। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। शाहजहां का सबसे यादगार कार्य प्यार की निशानी ताजमहल का निर्माण कराना है। इसे उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में आगरा में बनवाया था। शाहजहां के काल की व्यवस्थित जानकारी हमें पादशाहनामा से प्राप्त होती है। इस नाम से 3 पुस्तकें लिखी गईं जो शाहजहां काल के अलग अलग समय की जानकारी देती हैं।